आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रायचूर में शहर के रंग मंदिर में एक भव्य अखिल भारतीय मुशायरा और साहित्य सम्मेलन किया गया आयोजित। स्थानीय शायरों सहित भारत के जाने माने कवियों ने सुनाया कलाम। कर्नाटक के शिवमोगा में अज्ञात लोगों ने एक हिंदू कार्यकर्ता पर किया हमला। हिंदुओं के खिलाफ की नारेबाजी। पे एंड पार्क प्रणाली को 600 से अधिक बेंगलुरु सड़कों पर विस्तारित किया जाएगा। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका कर रही है तैयारी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में मंत्री दादा भूसे ने दिखाई बहादुरी। नासिक में लुटेरे को पकड़वाया। अरुणाचल प्रदेश के सबसे पुराने बाजार में लगी आग। 700 दुकानें जलकर खाक। करोड़ों का हुआ नुकसान। लिफ्ट में खराबी के कारण ग्रैंड कायोनर्स में 5 पर्यटक 200 फीट जमीन के अंदर फंस गए। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के रायचूर में 22 अक्टूबर की रात शहर के रंग मंदिर में एक भव्य अखिल भारतीय मुशायरा और साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। साहित्यिक सभा में के अब्दुल जब्बार MLC द्वारा कवि और कथा लेखक स्वर्गीय नाजिम खलीली के कविता संग्रह नाफ-ए-शब का विमोचन किया गया। हम उर्दू वाले की ओर से आयोजित इस बैठक में डॉक्टर सैयद इफ्तिखार शकील ने अहम भूमिका निभाई। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा के अध्यक्ष डॉक्टर पीरजादा फहीमुद्दीन, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा के सेक्रेटरी डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, ट्रस्टी और भाषाई माइनॉरिटी शिक्षक संघ गुलबर्गा के मानद अध्यक्ष व शिक्षक वाजिद अख्तर सिद्दीकी ने नाजिम खलीली के व्यक्तित्व और कला के बारे में नाफ-ए-शब के हवाले से बताया और डॉक्टर सैयद इफ्तिखार शकील के इस प्रयास को एक सराहनीय उपलब्धि बताया। उन्हें पूर्व और पुख्ता का शायर बना दिया था। नाजिम खलीली बैक वक्त शायरी और अफसाना निगारी दोनों मैदानों में इंफराद रखते थे, लेकिन वो बुनियादी तौर पर शायर थे। रायचूर के उर्दू वाले यकीनन काबिल सताइश हैं कि उन्होंने एक ऐसे शायर के कलाम को यकजा किया है जिनकी तख्लीकियत और फनी सलाहियतों से आज हम मुस्तफीद होंगे। अगर ये कलाम किताब की सूरत न देखता, यकीनी तौर पर हम एक अच्छे कलाम से महरूम रहते। कैदा रुमानी मरहूम फैसल रज़ाक साहब और डॉक्टर सैयद इफ्तिखार शकील साहब की काविशों को मैं ढेरों सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने मरहूम की ख्वाहिश की तकमील की और आज एक खूबसूरत महफिल भी सजाई है। इस काविश को मैं उनका काबिल कदर कारनामा तस्वुर करता हूँ। नाजिम खलीली का कलाम फसाहत और बलागत से मामूर है। मैंने यहाँ पर उनकी गज़लिया शायरी के हवाले से बात करने की सही की है। यूँ तो मरहूम ने कई मेयारी मौज़ूआती नज़्में भी कही हैं। अलावा अज़ीम उन्होंने शायरी में नए तजुर्बात भी किए हैं। किताब नाफ-ए-शब जिसका आज रस्म इजरा अंजाम दिया जाना है, इसमें ऐसी 5 नायाब गज़लें शामिल हैं जिससे नाजिम खलीली की कल्ला-खाना और इख्तिराना मिजाज का पता चलता है। इस कदर मुश्किल और कठिन मरहले में भी वो बहुत कामयाब नजर आते हैं। ये 5 गज़लें उन्होंने 5 हुरूफ मीम, आइन, रे, अलीफ और जीम से शुरू होने वाले अल्फाज पर मुश्तमिल कही हैं। मिसाल के तौर पर हर्फ मीम लीजिए, जिसके हर मिसरे और हर शेर में हर लफ्ज मीम से ही शुरू होता है। मीम वाली गजल का एक शेर मुलाहिजा कीजिए। नाजिम खलीली कहते हैं जिसके हर शेर में हर मिसरे में हर लफ्ज मीम से ही उन्होंने शुरू किया है। मदद मदद मेरे मौला मुसब्बिबुल अस्बाब, मदद मदद मेरे मौला मुसब्बिबुल अस्बाब, मुखालफत मिली मुझको माशरत मांगी। एक ही हर्फ से शुरू होने वाले अल्फाज पर गजल कहना
इंतहाई दुश्वारपूर्ण मरहला है। बाद में अखिल भारतीय मुशायरा शुरू हुआ। गुलबर्गा से इंजीनियर यूसुफ शेख और गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर सादिक किरमानी सहित भारत के जाने माने कवियों ने कलाम सुनाया और सराहे गए और खूब तालियां बटोरी। गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर और लेखक वाजिद अख्तर सिद्दीकी ने शायर, लेखक व केपी न्यूज के न्यूज एडिटर और एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। तुम्हारा दौर हम जैसा सुनहरा हो नहीं सकता। और यहाँ उर्दू के महाफिज बैठे हैं, उनके लिए के महाफिज हैं जो उर्दू के, वही असली मुजाहिद हैं। मुहाफिज हैं जो उर्दू के, वही असली मुजाहिद हैं। रियाकारों की सफ में उनका चेहरा हो नहीं सकता। रियाकारों की सफ में उनका चेहरा हो नहीं सकता। और एक तारीखी शेर, रवादारी हमारे खून में शामिल है सदियों से। रवादारी हमारे खून में शामिल है। देखना एक दिन पड़ेगा, खुद ही मर जाना मुझे। देखना एक दिन पड़ेगा, दिन पड़ेगा, खुद ही मर जाना मुझे। जी वाइज़ाने बेअमल की क्या बात है सब। सोहबतों की फैज़ से, वाइज़ाने बेअमल की सोहबतों की फैज़ से, वाइज़ाने बेअमल की सोहबतों के फैज़ से, देखिए अब आ गया है वाज फरमा मुझे। वाह वाह, देखिए वाज फरमा वाइज़ाने बेअमल की सोहबतों के फैज़ से। कर्नाटक के शिमोगा में एक हिंदू कार्यकर्ता पर हमला किए जाने की खबर है। पीड़ित युवक का नाम प्रकाश है। बताया जा रहा है कि दिवाली के दिन सोमवार देर रात 3 बाइकों पर सवार 9 अज्ञात लोगों ने 25 साल के हिंदू कार्यकर्ता पर हमला किया। हमले में उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना शिमोगा जिले के रामप्पा लेआउट में रात करीब 11 बजे हुई। घायल प्रकाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना से जिले में तनाव का माहौल है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मीडिया से बात करते हुए शिमोगा के पुलिस अधीक्षक जी.के. मिथुन कुमार ने कहा कि पीड़ित घर लौट रहा था जब 3 बाइक सवार अपराधियों ने हिंदू समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद उन लोगों ने पीड़ित पर लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला किया। हमले के दौरान शोरगुल सुनकर आसपास के लोग जमा होने लगे तो हमलावर भाग निकले। ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट से लैस ब्रत बेंगलुरु महानगर पालिका सभी 8 जोनों में 24,387 दोपहिया और 2,834 कारों के पे एंड पार्क सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस प्रकार अर्जित धन का उपयोग गैर मोटर चालित प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जैसा कि उसने बेंगलुरु के मध्य भागों में 85 सड़कों पर किया था। नागरिक निकाय बोली प्रक्रिया के माध्यम से मोटर चालकों से पार्किंग शुल्क लेने के लिए निजी फर्म को शामिल करेगा। इसकी अक्टूबर के अंत तक नई निविदाएं जारी करने की योजना है। ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जहराबाद में और उसके अतराफ क्षेत्रों में गरीब लोगों में कंबल और स्वेटर वितरण किए गए। ये काम ट्रस्ट की जानिब से पिछले 4 सालों से लगातार किया जा रहा है। इस अवसर पर ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट जहराबाद के अध्यक्ष हाफिज अब्दुल मुजीब, मोहम्मद फैयाज, मोहम्मद खदीर और दूसरे जिम्मेदार उपस्थित थे। जहराबाद से रिजवान खादरी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय शहीद दिवस के अवसर पर जहराबाद पुलिस ने आज वासवी कल्याण मंडप में जहराबाद डीएसपी वी रघु की देखरेख में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पुलिस जहराबाद ने शिविर में पहुंचे सभी रक्तदाताओं का स्वागत किया।
आज के शिविर में सामाजिक राजनीतिक लोगों सहित 70 युवाओं ने रक्तदान किया। सरकारी सामान्य अस्पताल संगारेड्डी के कर्मचारियों ने रक्तदाताओं से रक्त एकत्रित किया। शिशु डॉक्टर चंद्रशेखर और सरकारी औषधालय जहराबाद के उनके कर्मचारियों ने योगदान दिया। इस अवसर पर अंचल निरीक्षक जहराबाद टोटा भूपति जहराबाद नगर, उप निरीक्षक के श्रीकांत जहराबाद, ग्रामीण एसआई परमेश्वर, ग्रामीण सीआई भरत कुमार रायकोड, एसआई यदुकुंडलू कोहिर, एसआई सुरेश, हदनूर, एसआई विनय कुमार और अन्य उपस्थित थे। महाराष्ट्र के नासिक जिले के संरक्षक मंत्री दादा भूसे ने सोमवार दोपहर को मालेगांव शहर के एक बंगले में घुसे लुटेरे को पकड़ने में पुलिस की मदद की। आरोप है कि लुटेरा महिला के सोने के गहने और नकदी चुराने के मकसद से उसके बंगले में नकली बंदूक से धमकाकर घुसा था। मिली जानकारी के अनुसार घटना कलेक्टर पट्टा इलाके में स्थित एक बंगले में हुई है। पुलिस ने बताया कि कृष्ण पावर के रूप में पहचाने गए लुटेरे ने एक व्यापारी के बंगले का दरवाजा खटखटाया। वो जानता था कि बंगले में सिर्फ एक अकेली महिला है। पुलिस ने कहा कि एक लड़की दरवाजा खोलने के लिए आई और उसने लुटेरे से उसकी पहचान पूछी तो उसने कहा कि उसके पिता ने उसे कुछ सामान देने के लिए भेजा है। लड़की ने जैसे ही दरवाजा खोला, आरोपी अंदर घुस गया और अपनी नकली बंदूक से धमकाने लगा। उसने महिला से सोना और नकदी सौंपने के लिए कहा, लेकिन महिला तभी मदद के लिए चिल्लाने लगी। ये सुन दादा भूसे समेत आसपास के लोग महिला की मदद के लिए दौड़ पड़े, जिससे लुटेरा डर गया और बंगले की छत पर भागकर छुप गया। उसने भागने के प्रयास में वहां का दरवाजा भी बंद कर दिया, जिसके बाद शिंदे सरकार में मंत्री भूसे बगल के बंगले की छत पर गए और वहां से लुटेरे से बात की। महाराष्ट्र के खनन मंत्री ने लुटेरे को सरेंडर करने के लिए कहा और उसे आश्वासन दिया कि उसके साथ कोई भी मारपीट नहीं की जाएगी, जिसके बाद लुटेरे ने सरेंडर कर दिया और उसे स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद से दादा भूसे की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है,
बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। नई दिल्ली के खान मार्केट में एक जोमेटो डिलीवरी बॉय ने खुद की बाइक को ही आग के हवाले कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार बाइक में आग लगाने वाले शख्स की पहचान नदीम के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर को उसने खान मार्केट पुलिस चौकी के सामने अपनी बाइक खड़ी की, फिर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जब पुलिस ने युवक को रोकने की कोशिश की तो उसने पथराव भी किया। बाइक में आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। बाइक की आग ने पास में लकड़ी की छोटी सी दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस के अनुसार 23 साल का नदीम मालविया नगर का रहने वाला है। वो जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता है। कुछ दिन पहले उसकी शादी टूट गई थी, इसी बात से वो नाराज और गुस्सा रहता था। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के नाहरलगुन दैनिक बाजार में मंगलवार 25 अक्टूबर 2022 सुबह अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इस हादसे में 700 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सूत्रों के अनुसार आग लगने के शुरुआती 2 घंटों में केवल 2 दुकानों में आग लगी थी, लेकिन अग्निशमन विभाग आग को फैलने से रोकने में विफल रहा। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग लगने की जानकारी मंगलवार सुबह करीब 4 बजे मिली। उन्होंने बताया कि जहां आग लगी है वो राज्य का सबसे पुराना बाजार है और ईटानगर से करीब 14 किलोमीटर दूर नाहरलगुन में अग्निशमन केंद्र के नजदीक स्थित है। तमिलनाडु के होसूर में सोमवार को वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष बरकत के जन्मदिन का जश्न मनाया गया और टीवी के पार्टी में 50 से ज्यादा लोग जुड़े। साथ में कृष्णागिरी जिला अध्यक्ष कादर बादशाह, कृष्णागिरी जिला सचिव सबारी और पार्टी के लोग उपस्थित थे। तमिलनाडु से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினுடைய கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்டத்தில் நம்முடைய முகமது மாஸ் தலைமையிலும் நம்முடைய மண்டல செயலாளர் அருமை தம்பி பிரகாஷ் தலைமையிலும் இங்கு
இங்கு 50க்கும் மேற்பட்டோர் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியில் இணைந்திருப்பது இந்த தீபாவளி திருநாளில் மிக மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மென்மேலும் இந்த 50 பேர் 100 பேர் ஆவதற்கு நம்முடைய இளைஞர் கட்டுக்கோப்போட நம்முடைய கட்சியினுடைய அனைத்து நிலை பொறுப்பாளரும் நம்முடைய கட்சி வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுவேன் என்றும் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்திருப்பது மிக மகிழ்ச்சி இந்த நேரத்தில் அளிக்கிறது. நம்முடைய अमेरिका के ग्रैंड कैनियन कैवर्न्स में जमीन के अंदर 200 फीट नीचे 5 पर्यटक लिफ्ट में खराबी के कारण फंस गए। रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे से 5 पर्यटक ग्रैंड कैनियन कैवर्न्स के अंदर फंसे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो लोग जमीन के अंदर बने होटल में फंसे हुए हैं। इस होटल में रहने के लिए 2 व्यक्तियों को करीब $1000 चुकाना पड़ता है। ये कीमत एक रात के लिए है। मेडिकल स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण ये सभी पर्यटक ऊपर नहीं आ सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यटकों के लिए स्थानीय प्रशासन मेहनत कर रही है। उन्हें बाहर निकालने के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। कोकोनिनो पुलिस के प्रवक्ता जॉन पॉक्सटन के अनुसार लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। लिफ्ट को ठीक करने की व्यवस्था की जा रही है। जॉन ने बताया कि अभी ये नहीं बताया जा सकता है कि लिफ्ट बनने में कितना और समय लग सकता है, मगर कोशिश जारी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। रायचूर में शहर के रंग मंदिर में एक भव्य अखिल भारतीय मुशायरा और साहित्य सम्मेलन किया गया आयोजित। स्थानीय शायरों सहित भारत के जाने माने कवियों ने सुनाया कलाम। कर्नाटक के शिवमोगा में अज्ञात लोगों ने एक हिंदू कार्यकर्ता पर किया हमला, हिंदुओं के खिलाफ की नारेबाजी। पे एंड पार्क प्रणाली को 600 से अधिक बेंगलुरु सड़कों पर विस्तारित किया जाएगा। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका कर रही है तैयारी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में मंत्री दादा भूसे ने दिखाई बहादुरी, नासिक में लुटेरे को पकड़वाया। अरुणाचल प्रदेश के सबसे पुराने बाजार में लगी आग, 700 दुकानें जलकर खाक, करोड़ों का हुआ नुकसान। लिफ्ट में खराबी के कारण ग्रैंड कैनियन्स में 5 पर्यटक 200 फीट जमीन के अंदर फंस गए। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।